बुढ़ापा इसीलिए आया है। देखो बुढ़ापा क्या है, ये स्वाद लेने की अवस्था है। यही अवस्था ऐसी है जब तुमसे कोई काम के लिए नहीं कहता कि जाओ ये करो वो करो, यहाँ जाना वहां जाना है। तो बुढ़ापा भगवान इसीलिए देते हैं कि अब ये समय तुम आराम से बैठ के हमारे लिए निकालो, भजन करो, जो मिले उसे पाओ, आनंद से जियो। न ज्यादा देखना तुमको क्योंकि हमने रोशनी कम कर दी, न ज्यादा सुनना तुमको क्योंकि अब बुढ़ापे में सुनाई कम पड़ने लगा है? और किचन में पूरा दिन कुछ भी बने तुम दांत से रहित हो, बार बार भोजन का मन भी नहीं होगा है? तो भगवान तो बुढ़ापे में भी सहयोग ही करते हैं हमारा है? बाल झड़ जाते हैं, ज्यादा कंघा करने तेल की जरूरत नहीं, कितना समय भगवान दे रहे हैं। अगर इसको सकारात्मक भाव से देखो तो बुढ़ापे में परमात्मा हमारा सहयोग ही करते हैं। लेकिन हम डरते केवल इसलिए हैं क्योंकि जो करने के लिए बुढ़ापा हमें मिला है उसमें हमारी रुचि नहीं है, और जिसमें हमारी रुचि है वो करने के लायक बुढ़ापा का शरीर बचा नहीं है। बस यही बुढ़ापे का कष्ट है। हम जो करते रहे पूरा जीवन, अब वो नहीं कर पाएंगे, ये कष्ट है। अब वो जो नहीं कर पाएंगे हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि ये शरीर जड़ है, इसको जिस अभ्यास में ढाल लो ये वही सही अभ्यासी हो जाता है। अगर हमने पूरा जीवन काम 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 करते रहे, ये काम करना वो काम करना, यहाँ तो शरीर का अभ्यास काम का हो जाता है, फिर इतनी जल्दी छूटता नहीं है, ये अपने अभ्यास में ढल जाता है। अब जैसे आप देखें, हम प्रारंभ में साइकिल सीखते थे तो कई बार गिरते थे, फिर धीरे धीरे चलाते थे, फिर बड़े सावधानी से हिलते डुलते, फिर स्थिति ये हुई कि हम दौड़ाने लगे, एक हाथ पकड़ते हैं, दोनों छोड़ देते हैं, मोबाइल से बात भी करते हैं, गाड़ी चलती रहती है, आगे रुकना है, गड्ढे आए तो ऑटोमेटिक ये हाथ पैर ब्रेक काम करने लगते हैं। क्यों? शरीर का ये अभ्यास हो गया। ऐसे ही जब उम्र की अधिक अवस्था हम संसार के काम काज में शरीर को अभ्यासी बना देते हैं तो बुढ़ापे में इसे भजन का रुचि रहती नहीं, भजन का अभ्यास ये शरीर नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास आपका काम काज का है। और बुढ़ापे में अब ये राम में मन कैसे लगाए? इसलिए युवानी से ही व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। बुढ़ापा बुरा नहीं है, ये तो स्वाद लेने की उम्र है। पूरा जीवन जो किया है अब उस कमाई का स्वाद लो। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा है? भाई पका फल कच्चे फल की विकसित अवस्था है। फल पकता कब है? जब पहले कच्चा होता है, बड़ा हुआ फिर पका, तो कच्चे फल का विकास ही पका फल है। ऐसे युवा अवस्था की विकसित अवस्था ही बुढ़ापा है। ये कहीं अलग से नहीं आता है कि आपसे कोई युवानी छीन ले और बुढ़ापा दे दे, कोई युवानी की चोरी कर ले और बुढ़ापा तुम्हारे पास छोड़ जाए, ऐसा तो है नहीं। जैसे बचपन की विकसित अवस्था युवानी है, जिसके बचपन का सही विकास हुआ, अपने बचपन को संभाल लिया तो उसकी युवानी अच्छी हो गई, और जिसने युवानी को संभाल लिया उसका बुढ़ापा अच्छा हो गया है। जिसने अपना बचपन बिगाड़ा उसकी युवावस्था बिगड़ गई, और जिसने युवावस्था बिगाड़ ली उसका बुढ़ापा भी संकट में आ जाता है। तो अगर हम युवा हैं तो कम से कम अभी सावधान हो जाएं कि हमारे आगे की अवस्था। लेकिन होता क्या है, जब तक हम युवा रहते हैं तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम भी बूढ़े होंगे है? यही माया है। माया क्या है? कहीं
किसी रूप में थोड़े आती है कि हम माया है, तुमको हम ऐसे गुमराह करेंगे। नहीं, माया प्रत्यक्ष है कि हम अपने घर के बुजुर्गों को असहाय देखकर भी सावधान नहीं हो पाते कि हमारी भी यही अवस्था आनी है। हम कभी सोचते नहीं, और अगर हम ये सोचने लगे तो घर के बुजुर्ग कभी असहाय महसूस न करें, है ना। हम उनके इतने सहारा बने, उनको इतनी विनम्रता से लें, उनकी इतनी सेवा करें। तो मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज कहते हैं कि श्वेत वर्ण के बाल ये उपदेश कर रहे हैं कि वृद्धावस्था आ गई है। तो महाराज दशरथ सोचते हैं कि वृद्धावस्था आ गई है, अब हमें राजकाज से मुक्त हो जाना चाहिए। हमारा राम इस लायक हो गया है, उसे हम गादी सौंप दें और शेष समय गुरुदेव के सानिध्य में रहकर गुरु चरणों की सेवा करें, परमात्मा का भजन करें। लेकिन महाराज कुछ भी करने से पहले गुरु मत अवश्य लेते हैं। ये विचार आया तो महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे, बड़े प्रसन्न, गुरु चरणों में नमन करते हुए उनकी कृपा का बखान करते हैं। गुरुदेव जय गुरु चरण रेणु सिर धरे